हेलो स्टूडेंट, मैं निशु क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। इससे पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन बता चुकी हूँ। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं कि क्या क्या इसके एप्लीकेशन हैं। तो एप्लीकेशन तो इसके बहुत सारे हैं। कुछ एप्लीकेशन जैसे कि आपको क्या डिस्टेंस निकालनी है अर्थ से लेके किसी प्लैनेट तक की या किसी स्टार तक की, तभी भी हम इसका यूज़ करते हैं। ज्योग्राफी में, नेविगेशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। और अगर हमें मैप कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, उसमें भी इसका यूज़ होता है। अगर आपको आइसलैंड की पोजीशन बतानी है कि कहाँ आइसलैंड है, तो आप इनका यूज़ करते हो। और जो रिलेशन बताता है ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में भी। ऐसे बहुत सारे और भी यूजेज हैं, साइंटिफिक यूजेज हैं, जहाँ बिना ट्रिग्नोमेट्री के कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। तो फ़िलहाल ये सब तो बहुत बड़ी बातें हैं। आज आपके सिलेबस की हम बात करते हैं। तो आपके सिलेबस में जो छोटा सा एक एप्लीकेशन है, हाइट एंड डिस्टेंस, इसका यूज़ आप हाइट और डिस्टेंस मेज़र करने में करते हैं। हाइट और डिस्टेंस हम जैसे सपोज़ किसी मीनार की हाइट को मेज़र करनी है, या मान लो वो मीनार कितनी डिस्टेंस में है वो मेज़र करना है। तो इस तरह की अगर आपको कोई भी चीज़ें मतलब मेज़र करनी है हाइट और डिस्टेंस में, तो हम यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। जिसको मेज़र करने के लिए आपको देखिए क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए और क्या क्या कैसे करना होता है। सपोज़ पहले यहाँ पे एक डायग्राम देखिए। सपोज़ ये आपके पास एक टावर दिया हुआ है, थोड़ी देर के लिए इसे टावर मान सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ, कोई आदमी यहाँ खड़ा हुआ है, और वो क्या काम करता है, इस टावर को देखता है। तो देखिए वो इस डायरेक्शन में देखा, इस तरह से देखेगा, तो ये जो लाइन ऑफ साइट है उसकी ये होगी, ऊपर की डायरेक्शन में होगी। और ये जो ये वाला है यहाँ पे, ये ग्राउंड है आपका। ये मतलब उसके फीट से, टावर के फीट पॉइंट से इस मैन तक की जो डिस्टेंस है, आदमी तक की दूरी है होती है ये। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम बोलते हैं इलिवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ इलिवेशन मीन्स उन्नयन कोण बोलते हैं हिंदी में, मतलब जब नीचे से आप ऊपर देख रहे हैं। और अगर आप सपोज़ यहाँ ऊपर खड़े हैं और आप यहाँ नीचे किसी पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यहाँ इस डिस्टेंस पे, तो उस केस में यहाँ पे देखिए एंगल जो ये बन रहा है, तो आपकी जो साइट है, लाइन ऑफ साइट है, वो इस तरह से होगी नीचे। ये होगी आपकी लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको आप बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब अवनमन कोण बोलते हैं इसको हिंदी में, अवनमन कोण। तो अब ये क्योंकि ये लाइन जो होती है इसके पैरेलल होती है, तो जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ होता है वही एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनता है। कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, बट मेनली वो यहाँ पे फॉर्म होता है। तो यहाँ पे दो तरह के एंगल आपको याद रखने हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इनका यूज़ करके आप ट्रिग्नोमेट्री में हाइट और डिस्टेंस को मेज़र करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास में, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो ग्राउंड के ऊपर सीधा खड़ा हुआ है, वर्टिकली खड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फीट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड 60। देखिए हम इसका डायग्राम भी बनाएंगे, बिना डायग्राम के क्वेश्चन गलत हो जाएगा और डायग्राम के बिना आप कर भी नहीं पाएंगे। देखिए सपोज़ ये टावर है आपका, हमने मान लिया ये एक टावर है, जैसा टावर ए बी है हमने मान लिया। और इसने कहा कि इस टावर के ग्राउंड से 15 मीटर अवे, ये ज़मीन है आपकी, इस ज़मीन से 15 मीटर की डिस्टेंस पे हमने मान ली 15 मीटर की डिस्टेंस है अवे फीट ऑफ द टावर, टावर से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। ये देखो टॉप ऑफ टावर, इस टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपको पता है, ये जो नीचे एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको कहाँ बताया, जो नीचे एंगल बनता है वो कितना डिग्री है आपका, 60 डिग्री है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको इस टावर की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो हम देखिए अब इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन करने हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कुछ थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे। वो लैंग्वेज क्या होगी, आपने जो डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग कहेंगे कि लेट आपका जो ए बी है वो आपका टावर हो गया, और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो 15 मीटर है, बी सी 15 मीटर है, और यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 हो गया है, उन्नयन कोण 30 अंश 60 अंश हो गया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 मीटर है,
टावर आपका ए बी आपने मान लिया है, और आप बाद में भी लिखेंगे कि लेट आपने मान लिया कि जो ए बी है उसे आप एच या एक्स कुछ भी मान सकते हैं, तो आपने यहाँ पे एच मीटर ले लिया। तो पहले आप ये सारी लैंग्वेज लिखेंगे, फिर आप कैलकुलेशन पे आएंगे। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो ध्यान देने वाली बात है। देखिए आपको जो चीज़ दी हुई है और जो चीज़ निकालनी है हम उन पे ध्यान देंगे। तो आपको देखना है यहाँ पे क्या चीज़ दी है। देखिए आपको बी सी गिवन है और आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो देखिए आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये वाला एंगल 60 दिया है, तो ये एंगल अगर 60 है तो इस लाइन को आप बेस लाइन मान सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिसकी बात करते हैं उससे रिलेटेड लाइन को हम बेस लाइन मान सकते हैं। तो उस केस में ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज तो है ही है आपका। तो देखिए आपका बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, कौन से रेशियो में, कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपका बेस और परपेंडिकुलर आता है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आपको थोड़ा सा भी याद है पीछे का, तो क्या बताया था मैंने आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो देखिए आपको यहाँ मिल रहा है परपेंडिकुलर और बेस, जो कि किसके लिए होता था, टेन के लिए या कॉट के लिए। तो चाहे यहाँ पे आप टेन थीटा यूज़ कीजिए, चाहे आप कॉट थीटा यूज़ कीजिए, क्योंकि पहले टेन ही मिल जा रहा है हमें, हम तो टेन यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी टेन थीटा मतलब 1060 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ए बी अपॉन बी सी। तो देखिए 1060 ये यहाँ तो आपके पास में कितना आ गया, यहाँ आपके पास आ गया h अपॉन 15। अब बात करते हैं 1060 की। तो आपको पता है 1060 की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है 1060 की वैल्यू भी निकालना बताया था मैंने आपको, जो कि यहाँ से कितनी हो जाएगी। आप अगर अपने मेथड से देखिए, मैं अपने मेथड से देख रही हूँ, 1060 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब √3/1 हो जाएगी। आप अपना निकाल के दे सकते हैं। मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं कि हम तीनों मेथड से कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिलहाल आपका √3 आ गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया, एच की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 15√3 मीटर, और ये आपका आंसर हो गया। चाहे तो आप इसको √3 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके भी आंसर दे सकते हैं और ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके क्या हैं, सही हैं। देखिए एक क्वेश्चन तो ये हो गया, एक आध क्वेश्चन और बता देती हूँ आपको यहाँ पे कैसे करेंगे हम। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का ही है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stitched and tied from the top of the vertical pole to the ground। इन्होंने कहा है, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम दिया है, एक पोल है, उससे क्या है आपके पास में एक रोप है जो इस तरह से बंधी हुई है, देख रहे हैं आप, इस तरह से टॉप से यहाँ पे बंधी हुई है। अब सर्किस आर्टिस्ट जो है इसके ऊपर चढ़ता है, क्लाइंब करता है, ठीक है। फाइंड दैट, क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ द पोल। आपको इस पोल की, जिससे वो बंधा हुआ है रोप, आपको इस पोल की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। एंड क्या कह रहा है, इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30, बल जो ये रोप है वो इसके साथ में कितना क्या एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। फिर से आप लिख लेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने बताया पहले इसकी सारी लैंग्वेज लिखेंगे कि कौन सी चीज़ को आपने क्या लिया है। उसके बाद आप कर देंगे सपोज, आप मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि आपका जो ए बी है मीन्स हाइट ऑफ टावर क्या है, एच मीटर मान सकते हैं आप। अब देखिए इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या यूज़ करना है। एक तो आपको परपेंडिकुलर पता है, एक आपको हाइपोटेन्यूज पता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको पता है, और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन में आता है, लंब बटे कर्ण। तो उसके आधार पे आप ले सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका एच और कर्ण कितना हो गया, 20। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, अब मुझे जो याद है मैं उस हिसाब से करती हूँ। तो यहाँ से ये हो जाएगी 1/2 130, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया आपका 1/2 अपॉन एच अपॉन 20 डिग्री, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू 20/2 हो जाएगा, मीन्स h की वैल्यू 10 मीटर आ गई। इसका मतलब वो जो पोल है उसकी लेंथ आप कितनी ले सकते हैं, 10 मीटर
ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपके ये क्वेश्चन ले लिए हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी ऐसे में। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन लास्ट बता देती हूँ और उसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज से खुद कर लीजिएगा। देखिए, एक टीवी टावर इज स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल। एक आपके पास कैनल है, नहर है, उसके किनारे पर एक आपके पास में टीवी टावर है। सपोज ये टीवी टावर है आपका। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक। देखिए यहाँ पे सपोज मान लीजिए ये आपका दूसरा साइड है, ये आपकी नहर है, ये कैनल है आपकी। यहाँ कह रहा है जो अदर साइड आपने डायरेक्टली अपोजिट में एक दो शुरू से देखिए, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनल। यहाँ पे एक कैनल पे है, यहाँ पे टीवी टावर है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, बिल्कुल अपोजिट साइड में यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। मतलब यहाँ बिल्कुल जो डायरेक्टली सामने एक पॉइंट है, वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री है। फ्रॉम अदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर अवे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट on the line joining the point to the feed the tower, the angle of elevation of the top tower is 30। अब ये जो एंगल पहले 60 था, अब वो कितना हो गया यहाँ पे 30 डिग्री हो गया है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। आपको देखिए दो चीज़ें निकालनी है, एक हाइट भी निकालनी है और विड्थ भी निकालनी है कि जो कैनल है वो कितनी चौड़ी है, ये आपको क्या करना है, निकालना है। तो आप पहले सारी चीज़ें लिख लेंगे। अब हमें जो चीज़ें निकालनी है उस पर ध्यान देंगे। देखिए आपको दो चीज़ें निकालनी है और दो एंगल दिए हैं। तो पहले आप इस छोटे ट्रायंगल को देखिए, इसमें परपेंडिकुलर बेस दोनों निकालना है। तो पहले हम इससे एक इक्वेशन बनाएंगे। देखिए परपेंडिकुलर बेस आपको 10 में मिल जाते हैं, तो आप लिखेंगे 10 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स इतना 10 60 इसकी 10 60 की वैल्यू आपको पता है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आप दूसरे क्वेश्चन में बताई थी आपको, जो कि कितनी होती है √3 h अपॉन x, और h इज इक्वल टू √3 और x। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। अब आप बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा, ट्रायंगल ABD ले लेंगे। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका 10 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए ये पूरा हो जाएगा, मीन्स x + 20 हो जाएगा। तो 10 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1 अपॉन √3, और यहाँ पे हो जाएगी h अपॉन x + 20। ये क्वेश्चन सेकंड है। इसमें मैं क्या काम करती हूँ, देखिए h की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देती हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा 1 अपॉन √3 बराबर √3 x अपॉन x + 20। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, x + 20 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। और जब आप इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20, मतलब x की वैल्यू आपके पास में 10 मीटर आ जाएगी। x कितना आ गया आपका 10 मीटर। जब आप x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10√3। तो देखिए दोनों डिस्टेंस आ गई आपकी। कैनल जो है वो 10 मीटर मतलब विड्थ उसकी जो 10 मीटर है और हाइट उसकी कितनी है 10√3 मीटर है। तो इस तरह से आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिएगा, फिर आगे हम इसकी एक्सरसाइज को और पढ़ेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर से वही बात, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।